चॉकलेट ग्रीन बिस्किट टिका तमाई चॉकलेट में ग्रीन बिस्किट टिका වැඩ කරන්න ready. Get ready with Teddy. අනේ චූටි බේබිගේ කොන්නේ හොඳටම තෙමිලා. මාව ස්විමින් පූල් එකට වැටුණානේ. කකුල ලිස්සුවද? ඔව්. කකුල ලිස්සලා වැටුණා. අනේ යමු. ගිහලා වොෂ් එකක් දාගමු. නැත්නම් හිම්බිරිස්සාව හැදේ. හරි ආන්ටි. චූටි නෝනා හරිම ලස්සනයිනේ. අපේ ඔෆිස් එකේද වැඩ කරන්නේ? යමු. මං හිතන්නේ මම වෙන යතුරක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි අර කාමරේ බලමු. අයලකට වරද ගන්න එපා. සමන්දේ හැමතුරගේ පින්නේ වැඩ පටන් ගත්ත එක ඉන්න ගහිනවා. सुनाई दी रही थी। एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी। वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद? इसके होठों से बमुश्किल ये जुमला निकला। 2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शोरों में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरी का बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या अभी सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा, क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी, क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज़्ज़त और सच। कुछ महीनों बाद हिना ने एक छोटी तंजीम शुरू की, नई शुरुआत, जहां वो इन औरतों की मदद करती थी जो धोखे और खौफ के साए में जी रहे थे। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया, क्या आपको कभी मोहब्बत पर यकीन रहा? वो मुस्कुरा कर बोली, रहा था, मगर अब यकीन सच पर है, क्योंकि मोहब्बत झूठ पर नहीं चलती। रोमा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सुनाई दी रही थी। एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी। वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद? इसके होठों से बमुश्किल ये जुमला निकला।
2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शुरू में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली, इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरका बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले, तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या मैं सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा, क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी, क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज़्ज़त और सच। कुछ महीनों बाद हिना ने एक झूठी तंजीम शुरू की, नई शुरुआत, जहां वो इन औरतों की मदद करती थी जो धोखे और खौफ के साए में जी रहे थे। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया, क्या आपको कभी मोहब्बत पर यकीन रहा? वो मुस्कुरा कर बोली, रहा था, मगर अब यकीन सच पर है, क्योंकि मोहब्बत झूठ पर नहीं चलती। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सुनाई दी रही थी, एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी। वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद? इसके होठ से बमुश्किल ये जुमला निकला। 2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शुरू में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली, इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरका बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले, तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या मैं सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा, क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी, क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज़्ज़त और सच। कुछ महीनों बाद हिना ने एक झूठी तंजीम शुरू की, नई शुरुआत, जहां वो इन औरतों की मदद करती थी जो धोखे और खौफ के साए में जी रहे थे। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया, क्या आपको कभी मोहब्बत पर यकीन रहा? वो मुस्कुरा कर बोली, रहा था, मगर अब यकीन सच पर है, क्योंकि मोहब्बत झूठ पर नहीं चलती। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
सुनाई दी रही थी। एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी, वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद, इसके होठों से बमुश्किल ये जुमला निकला। 2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शुरू में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली, इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरक बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या मैं सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा, क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी, क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज्जत और सच। कुछ महीनों बाद हिना ने एक झूठी तंजीम शुरू की, नई शुरुआत, जहां वो इन औरतों की मदद करती थी जो धोखे और खौफ के साए में जी रहे थे। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया, क्या आपको कभी मोहब्बत पर यकीन रहा? वो मुस्कुरा कर बोली, रहा था, मगर अब यकीन सच पर है, क्योंकि मोहब्बत झूठ पर नहीं चलती। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सुनाई दी रही थी, एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी, वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद, इसके होठों से बमुश्किल ये जुमला निकला। 2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शुरू में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली, इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरक बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या मैं सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा, क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी, क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज्जत और सच। कुछ महीनों बाद हिना ने एक झूठी तंजीम शुरू की, नई शुरुआत, जहां वो इन औरतों की मदद करती थी जो धोखे और खौफ के साए में जी रहे थे। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया, क्या आपको कभी मोहब्बत पर यकीन रहा? वो मुस्कुरा कर बोली,
रहा था, मगर अब यकीन सच पर है क्योंकि मोहब्बत झूठ पर नहीं चलती। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सुनाई दी रही थी एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी। वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद। इसके होठ से बमुश्किल ये जुमला निकला। 2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शोरों में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरका बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या मैं सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज़्ज़त और सच। कुछ महीनों बाद हिना ने एक छोटी तंजीम शुरू की, नई शुरुआत, जहां वो इन औरतों की मदद करती थी जो धोखे और खौफ के साए में जी रहे थे। एक इंटरव्यू में जब इससे पूछा गया, क्या आपको कभी मोहब्बत पर यकीन रहा? वो मुस्कुरा कर बोली, रहा था, मगर अब यकीन सच पर है क्योंकि मोहब्बत झूठ पर नहीं चलती। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सुनाई दी रही थी एक प्लेट की कड़की में रोशनी जल रही थी। वहाँ हिना जाग रही थी। इसके सामने मेज़ पर तलाक के कागजात रखे थे और इसके हाथ कांप रहे थे। तो ये तुम्हारी मोहब्बत है फहद। इसके होठ से बमुश्किल ये जुमला निकला। 2 साल पहले सब कुछ मुख्तलिफ था। हिना और फहद की मुलाकात एक कंपनी में हुई। फहद एक पुरकशिश खुद इत्मीनान शख्स था। वो हमेशा कहता, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। हिना ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। शादी के बाद शोरों में सब खूबसूरत था, तोहफे, सफ़र, मोहब्बत के वादे। लेकिन वक्त गुजरता गया और फहद का चेहरा बदलने लगा। वो देर से घर आता, फ़ोन छुपाता और अक्सर गुस्से में रहता। हिना ने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? फहद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। इस दिन के बाद खामोशी इनके दरमियान दीवार बन गई। एक रात हिना को फहद का लैपटॉप खुला मिला। इसमें एक फ़ाइल थी, प्रोजेक्ट ज़ारा। जैसे ही उसने फाइल खोली इसका दिल रुक गया। वो सब सबूत थे, जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, खुफिया ट्रांजैक्शन और एक औरत ज़ारा के नाम से मुश्तरका बैंक अकाउंट। हिना के आंसू बह निकले। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, एक झूठ, एक कारोबार। अगली सुबह फहद वापस आया तो हिना इसके सामने खड़ी थी, हाथ में वही फाइल। क्या मैं सिर्फ एक डाल थी तुम्हारे जुर्म के लिए? फहद ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें खामोश रहना होगा क्योंकि अगर तुम बोली तो तुम्हारा नाम भी इन कागजात में है। हिना के चेहरे पर खौफ नहीं, सुकून था। मैं बोलूँगी क्योंकि सच को छुपाना भी जुर्म है। कुछ दिन बाद फहद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सब सबूत हिना ने दिए थे। अदालत में जब फहद को पेश किया गया, इसने दूर बैठकर हिना को देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिना ने देर से कहा, मैंने सिर्फ वो वापस लिया जो तुमने मुझसे छीना था, इज़्ज़त और सच।
کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ سنائی دی رہی تھی ایک پلیٹ کی کڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی